अजमल की महफिल है और एक फ़िज़ा में एक उदासी है और एक ऐसी कैफियत है जो उसके करीबी रुफ़क़ा समझ सकते हैं। अजमल की तस्वीर हो, मुतहर्रिक तस्वीर हो या उसकी आवाज़ हो, उसकी आवाज़ की गंभीरता हो, एक बहुत सोचने वाला और बहुत मुनफरिद सोचने वाला एक शायर, हमा जहद शायर और एक ऐसी शख्सियत जिसने न सिर्फ अपना एक तरक्की का सफ़र मुस्तकिल किया, एक बुलंद मुकाम तक पहुंचा, साथ साथ एक हल्का अहबाब को भी बड़ा फैज़ मुस्तकिल पहुंचाते हुए वो आगे बढ़ा। यही वजह है कि भी चंद माह हो गए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हल्का अहबाब अभी पूरी तरह सदमे को बर्दाश्त कर सका है कि अजमल अब हमारे दरमियान नहीं हैं। अजमल सिराज वैसे भी मौजूद ही हैं, उनकी शख्सियत मौजूद है, उनकी आवाज़ मौजूद है, उनका कलाम मौजूद है और जो उनकी शख्सियत में एक रंगा रंगी थी, एक तख्लीकी कैफियत थी। और मुझे तो ये लगता है कि अजमल सिराज ने अपना एक दिन इस तरह से गुजारा जैसे वो 4 या 5 दिन हों। वो इतना मुतहर्रिक शख्स था कि अगर घर से निकलता था तो उसको मालूम था मुझे कहाँ कहाँ जाना है, किन किन लोगों से मिलना है और किस किस तरह उस दिन को बसर करना है और कितने दिनों में बसर करना है एक दिन। वो इतना जानदार और इतना देखने वाला, इतना सोचने वाला मुतहर्रिक शख्स था कि हमसे पहले ही चला गया, लेकिन वो इतना काम कर गया कि शायद हम अपनी पूरी ज़िंदगी में भी ना कर सकें और बहुत से लोग ना कर सकें। अजमल का कमाल ये था कि वो हर शख्स के साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ इस्तवार करते थे अजमल सिराज, और बहुत गहरे। हर फ़र्द को यही लगता था कि सबसे ज़्यादा मेरे ही करीब हैं और हम सबको यही लगता है कि अजमल सिराज हमारे ही करीब हैं। रहा ये कि प्यारे साहब जो हैं वो हमें हसनैन जाफरी ने कहना सिखाया और वो बहुत मोहब्बत से प्यारे साहब कहते थे। फिर उबैदुल्ला अलीम और नसीरतुर राबी साहब और लोग तो 80 की दिहाई में हम लोग प्यारे साहब कहकर एक दूसरे को मुखातिब करते थे, मानका करते थे। ये भी एक ख़ास बात है, हम लोग सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं जान छुड़ाते थे। और अजमल सिराज तो बहुत गर्मजोशी से मानका करने वाले और बहुत देर तक मानका करने वाले और खुश होने वाले और सरशार होने वाले दोस्तों को देखकर। अब इन महफिल में जो है वो जावेद सबा साहब मौजूद हैं, वो भी हमारे प्यारे साहब हैं, और फयाज़ वेद वो भी प्यारे साहब हैं, उसी दौर के लोग हैं। जावेद सबा हमारे सीनियर हैं और फयाज़ वेद डॉक्टर फयाज़ वेद हमारे बिल्कुल साथ के हैं और अजमल भी बिल्कुल साथ के हैं। हम में बहरहाल थोड़ा सीनियर अजमल ही हैं। तो अजमल की आपने शायरी सुनी और बहुत ज़बरदस्त एक हमदिया कलाम सुना, फिर नात सुनी। अजमल ने यूँ तो गज़लें ही कहीं, बहुत जमकर गज़लें कहीं, और वो कहते थे कि भाई मैं किसी दूसरी तरफ इसलिए नहीं जाता कि मैं शायर हूँ, तो मेरा जो तमाम तर तवज्जो है वो शायर होने की तरफ है और मैं चाहता हूँ कि मुझे शायर के तौर पर याद रखा जाए। ये उनका एक जज्बा था, जुनून था। वरना तो जाहिर है कि जसारत में वो साल हर साल मैगज़ीन एडिटर रहे। मैं तो देखता हूँ छोटे मोटे अखबारात के जो एडिटर होते हैं वो भी उछले फिर रहे होते हैं, लेकिन अजमल सिराज एक बाज़र्फ़ इंसान, साहिब नज़र इंसान, शायर, बहुत कमाल का शायर। तो अजमल सिराज ने कभी इस पर बहुत ज़्यादा शोर मचाने की सूरत हाल पैदा नहीं की, बल्कि जिक्र हो भी रहा होता था तो वो कि गुरेज वाली सूरत हाल होती थी। बहुत लोगों को नवाजा उन्होंने, मैंने खुद भी उनकी फरमाइश पे बहुत अरसे तक कुछ न कुछ लिखा, बहुत से दोस्तों ने लिखा, बहुत से दोस्त बन भी गए और मुझे वो कहता था कभी कभी कि यार मैं तुमसे लिखवा रहा हूँ ना, तो तुम लिखते रहो, ये तुम्हारी किताब बन रही है, वल्लाह आलम बिल सवाब। तो अजमल सिराज की यादें, बातें, उसकी खूबसूरतियाँ और शहर में सभी ने उसके साथ वक्त गुजारा। शायद मैं ऐसा दोस्त था जिसने शायद बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा, औरों से बढ़कर वक्त गुजारा। हर तरह के मौसम देखे, हर तरह के दुख झेले, हर तरह की खुशियाँ, बातें, चीज़ें, और ज़ाहिर गुमान का तो कोई लम्हा ही नहीं था कि ऐसा होगा कि अचानक कोई बिछड़ने का लम्हा आ जाएगा। बीमारी भी 4 महीने 4.5 महीने रही, 5 महीने रही होगी, मतलब अचानक जो है। और कमिटमेंट अजमल का ये था कि आखिरी वक्त तक भी मैंने देखा कि वो कुछ न कुछ कलाम कहते रहे। वो बल्कि जगह कहीं मुशायरे में आए तो कहने लगे बीमारी का एक फ़ायदा ये होता है कि आदमी ताज़ा कलाम कहने लगता है, तो ये भी था। और एक बार मुझे याद है कि वो साकिनाने शहर कायद के मुशायरे में जब वो आए तो बीमारी का कोई आखिरी दौर था, तो हवा बहुत तेज़ चल रही, तो वो माइक पे जब आए तो कहने लगे कि हवाओं से इश्क करने वाला जो है आज हवा से डर रहा है।